हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 साउंड का बच्चों 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं बच्चों। आज लेक्चर नंबर 3 जो कि बच्चों है स्पीड ऑफ साउंड। चलें बच्चों, आप लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड को हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आपकी बुक में बहुत ज्यादा थ्योरी लिखा हुआ है, जो 2 एक्सपेरिमेंट है उनकी बहुत ज्यादा थ्योरी है बच्चों, लेकिन बच्चों मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आप थ्योरी अपनी बुक से स्टडी कर सकते हैं। चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों क्या है, एक मेथड मेजरिंग साउंड बिटवीन 2 पॉइंट्स, दूसरा मेथड यूजिंग इकोज। बच्चों 2 मेथड है, हाँ 2 मेथड से हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, पहला मेथड क्या है, मेजरिंग साउंड बिटवीन 2 पॉइंट्स। बच्चों हमारे पास क्या हो, अगर 2 पॉइंट हो बच्चों, अगर हमारे पास एक पॉइंट ए हो बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या हो बच्चों, बी हो बच्चों। एक पॉइंट क्या है बच्चों, ए, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, बी। तो बच्चों अगर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है बच्चों, अगर हमें ए और बी के बीच में डिस्टेंस पता हो बच्चों हम कह रहे हैं 50 मीटर है सपोज। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, 50 मीटर। बच्चों देखिए, हम समझ रहे हैं कि मेजरिंग साउंड विद 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में हम साउंड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हम सपोज कर रहे हैं हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हमारे पास ए है, दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है बच्चों। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है बच्चों। जैसे ये जो बच्चों हमारा पॉइंट ए है बच्चों, इसका मतलब पॉइंट ए जो है बच्चों वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों। सपोज बच्चों आप समझे ए क्या कर रहा है, हेलो। जैसे ए हेलो करेगा बच्चों, क्या करेगा, बी सुनेगा बच्चों। थोड़ी देर के बाद बी क्या करेगा बच्चों, सुनेगा। तो बच्चों हम यहाँ स्टॉप वॉच यूज करें बच्चों, स्टॉप वॉच क्या है बच्चों, टाइम कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है बच्चों। अगर हम यहाँ स्टॉप वॉच यूज कर रहे हैं तो यहाँ जब ए से साउंड बच्चों जैसे प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड यहाँ तक पहुंच रहा है बच्चों, तो अगर हम कह रहे हैं कि स्टॉप वॉच से हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, स्टॉप वॉच से टाइम मिला बच्चों कितना, 5 सेकेंड। कितना बच्चों, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ए से बी तक जैसे साउंड ए ने प्रोड्यूस किया, बी तक जब साउंड गया बच्चों, ए से बी तक साउंड को ट्रेवल करने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट है, जो टाइम बच्चों उसको चाहिए था वो 5 सेकेंड था। और जो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, फिक्स है 50 मीटर। तो बच्चों अगर हमें बच्चों डिस्टेंस गिवन हो, टाइम गिवन हो, तो बच्चों हम स्पीड ऑफ साउंड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड अपॉन टाइम टेकन। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया, अगर 2 पॉइंट के बीच में हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट चीज क्या हो बच्चों, दोनों पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस पता हो बच्चों। सेकंड बच्चों पॉइंट क्या है बच्चों, अगर हमें टाइम पता नहीं है तो बच्चों हम स्टॉप वॉच यूज करके टाइम को रिकॉर्ड करेंगे, टाइम कितना चाहिए बच्चों के, टाइम कितना लग रहा है बच्चों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक साउंड को ट्रेवल करने के लिए। अगर टाइम पता चले हमें और बच्चों इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो पता चले बच्चों, हम बहुत इजीली स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मैं यहाँ कैलकुलेट करके बता रहा हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड की जगह मैं यहाँ v लिखता हूँ बच्चों, आपको पता है बच्चों v में स्पीड ऑफ साउंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बच्चों मैं यहाँ s लिख रहा हूँ, अपॉन टाइम टेकन बच्चों इसको मैं लिख रहा हूँ t। ओके बच्चों, v इज इक्वल टू s अपॉन t। तो बच्चों हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू बच्चों आपको पता है जो a और b 2 पॉइंट है बच्चों, a एक आदमी है, b दूसरा आदमी है, समझे बच्चों। जब a आवाज प्रोड्यूस कर रहा है तो b क्या करेगा, आवाज सुनेगा बच्चों। a और b के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, 50 मीटर। बच्चों डिस्टेंस 50 मीटर है तो बच्चों जहाँ a से वहां मैंने 50 रखा बच्चों। तो टाइम कितना है बच्चों, आप देख रहे हैं टाइम 5 सेकेंड है। तो बच्चों यहाँ अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बच्चों हमने क्या किया, ए और बी के बीच में साउंड का स्पीड कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब बच्चों अगर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कौन कौन सी गिवन हो बच्चों, अगर बच्चों हमें गिवन हो डिस्टेंस और बच्चों हमें क्या गिवन हो, टाइम गिवन है, जिस टाइम बच्चों साउंड ट्रेवल कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और टाइम गिवन हो बच्चों और डिस्टेंस गिवन बच्चों, हम स्पीड ऑफ साउंड बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने कैलकुलेट करके जो आपको समझाया कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ समझ आ गया, मेजरिंग साउंड बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में साउंड को कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। यहाँ बच्चों मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया कि हम ए और बी के बीच में साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ए और बी के बीच में डिस्टेंस पता हो बच्चों, और बच्चों अगर टाइम पता नहीं है तो स्टॉप वॉच होता है बच्चों, जो क्या करता है बच्चों, टाइम रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों अगर टाइम उससे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक साउंड पहुंचने के लिए कितने टाइम चाहिए होगा बच्चों, अगर टाइम मिला बच्चों हमें 5 सेकेंड, तो बच्चों हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ये हो गया बच्चों। बच्चों देख, अगर सपोज करें हमारे पास जो एक पॉइंट बच्चों क्या है बच्चों, एक पॉइंट हमारे पास सी है बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है डी पॉइंट है बच्चों।
एक सी एक आदमी है बच्चों, डी दूसरा आदमी है बच्चों, ये आपस में दूर खड़े हैं बच्चों। बच्चों ए क्या कर रहा है, जो सी क्या कर रहा है बच्चों, आवाज दे रहा है बच्चों। जब ये आवाज देगा बच्चों, ये क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद सुनेगा। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज करें बच्चों हमारे पास कितना है, 100 मीटर। कितना है बच्चों, 100 मीटर बच्चों। और हमारे पास क्या है बच्चों, इनके बीच में जो टाइम है बच्चों, सपोज करें टाइम 5 सेकंड बच्चों। कितना है बच्चों, टाइम 5 सेकंड, 6 सेकंड बच्चों। आप स्टॉप वॉच से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों 5 सेकंड लग रहा है बच्चों। अगर इसका कैलकुलेट करें स्पीड, जो आप कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। बच्चों एस में डिस्टेंस यहाँ कितना है बच्चों, 100 अपॉन बच्चों टाइम कितना है 5। तो बच्चों ये कितना आएगा बच्चों, 5 2 बच्चों कितना आएगा बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, दो पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। और इसका थ्योरी आप अपनी बुक में पढ़े जाके। चलो मैं समझाता हूँ यूजिंग इकोज। और देखिए इको को यूज करके हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बच्चों इको क्या होता है बच्चों। बच्चों देखिए अगर आप कभी किसी बड़े हॉल में खड़े हो बच्चों, अगर बड़े हॉल में खड़े हो बच्चों, आप जोर से बात कर रहे हो बच्चों, अगर कह रहे हो हेलो, जोर से हेलो कह रहे हो बच्चों, क्या होगा बच्चों, आपका साउंड जाके बच्चों किसी जगह टकराएगा बच्चों। जैसे टकराएगा बच्चों, टकराने के बाद थोड़ी देर के बाद आप अपनी आवाज सुनोगे, जिसको कहा जाता है इको। जो क्या, इको क्या है बच्चों, बच्चों इको ये है, आप किसी बड़े हॉल में खड़े हो बच्चों, आपने आवाज लगाया बच्चों, तो आपने आवाज दी, थोड़ी देर के बाद आवाज आपका जा किसी जो दीवार से टकरा करके वापस आया बच्चों, उसे कहा जाता है इको। बच्चों इको को यूज करके हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। सपोज करें बच्चों मैं एक दीवार में खड़ा हूँ बच्चों, दीवार का जो मैं रूम में बच्चों खड़ा हूँ बच्चों, सपोज क्या बच्चों मैं एक रूम के अंदर हूँ बच्चों, बड़े हॉल के अंदर हूँ बच्चों। हॉल का जो वॉल है वो मुझसे 17 मीटर बच्चों, 17 मीटर दूर है बच्चों। अगर 17 मीटर दूर है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं कह रहा हूँ हेलो बच्चों, मेरा साउंड जाएगा बच्चों, वहां टकराने के बाद वापस आएगा। तो बच्चों मेरे पास यहाँ क्या है कि स्टॉप वॉच है। जैसे मैंने साउंड प्रोड्यूस किया बच्चों, मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया बच्चों, साउंड वहां जाके टकराने के बाद वापस आया, तो बच्चों मैंने स्टॉप वॉच को क्लोज किया बच्चों, मैंने टाइम रिकॉर्ड किया कि टाइम कितना बच्चों लग रहा है कि साउंड को रिफ्लेक्ट होने में, वापस आने में टाइम कितना बच्चों लग रहा है बच्चों। मैंने यहाँ से टाइम कैलकुलेट किया बच्चों। आपको पता है डिस्टेंस ऑलरेडी हमें गिवन है, कितना बच्चों, 17 मीटर। देखिए बच्चों जब मैं आवाज दे रहा हूँ तो साउंड क्या कर रहा है, साउंड जाएगा बच्चों किसी दीवार से टकरा करके फिर वापस आएगा बच्चों। इसका मतलब बच्चों एक डिस्टेंस जाने का और एक डिस्टेंस आने का। इसका मतलब बच्चों हम क्या करेंगे, डिस्टेंस डबल हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं बच्चों, यहाँ एक डिस्टेंस जिसमें आवाज प्रोड्यूस कर रहा हूँ बच्चों, एक डिस्टेंस जाने का, तो यहाँ आगे टकरा करके ये वापस आएगा बच्चों, एक डिस्टेंस जाने का और एक वापस आने का। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इकोज में अगर यूजिंग इको मेथड को यूज करके स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। लेकिन ये जो फार्मूला आपके सामने है इससे कर सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 2 इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टू क्यों यूज कर रहा हूं बच्चों, मैंने अभी आपको समझाया। 2 इसलिए बच्चों क्योंकि इको यूज करते हैं जब दो डिस्टेंस कवर होता है, साउंड दो डिस्टेंस कवर करता है, इसलिए बच्चों। देखिए बच्चों मैं यहाँ साउंड प्रोड्यूस किया, साउंड यहाँ आया और यहाँ वापस होकर यहाँ आया बच्चों। एक डिस्टेंस जाने का एक आने का, इसका मतलब दो डिस्टेंस, इसलिए बच्चों मैंने यहाँ 2 डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन रखा बच्चों। इससे वे क्या करते हैं बच्चों, इससे बच्चों हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। बच्चों मेरे ख्याल आपको यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अगर बच्चों यहाँ क्लियर है, चलिए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2 इंटू एस अपॉन टी बच्चों। बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2s अपॉन टी। याद रखना बच्चों, ऐसे इसको 2s का मतलब बच्चों आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टी में टाइम। बच्चों डिस्टेंस की जगह मैंने s पुट किया और कुछ नहीं। चले बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ साउंड बच्चों आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखें बच्चों, क्योंकि बच्चों हमारे पास साउंड वेव है, तो इसके लिए बच्चों यहाँ हमारे पास लैम्डा आना चाहिए, वेवलेंथ आना चाहिए, इसलिए बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ तक मैंने आपको समझाया, v इज इक्वल टू क्या है बच्चों, इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या है बच्चों, टाइम। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया, v इज इक्वल टू डिस्टेंस बच्चों s हो गया अपॉन टाइम t हो गया बच्चों। ये क्या हो गया, स्पीड हो गया बच्चों। लेकिन बच्चों हमारे पास क्या है, जब साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, आपको पता है वेव की केस में हम डिस्टेंस वेव लेंथ को कंसीडर करते हैं बच्चों। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, जहां एस है वहां हम क्या पुट करें बच्चों, वहां हम वेव लेंथ लैम्डा पुट करें। चले बच्चों मैंने लैम्डा पुट किया, v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। बच्चों देखिए वेव प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी टाइम चाहिए होगा, आपको पता है वो टाइम पीरियड होता है। इसका मतलब जहाँ टी है उसको हम क्या कर रहे हैं, जब टी को सपोज कर रहे हैं कैपिटल टी, इसका मतलब टाइम पीरियड। तो चलो बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू क्या है बच्चों, लैम्डा अपॉन टी। बच्चों इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे होगा बच्चों, लैम्डा
बच्चों यहाँ क्या बचेगा 1/t। बच्चों यहाँ लैम्डा को मैंने इस तरफ रखा बच्चों, यहाँ लैम्डा की जगह 1 बचा बच्चों, नीचे टाइम है तो बच्चों ये हो गया बच्चों। बच्चों इसको आगे सॉल्व करेंगे लैम्डा। बच्चों आपको पता है 1/t किसके इक्वल है? बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाया हुआ है बच्चों। 1/t बच्चों इक्वल होगा फ्रीक्वेंसी की। किसका बच्चों? फ्रीक्वेंसी का। इसका मतलब बच्चों यहाँ क्या आएगा f। बच्चों v इज इक्वल टू इक्वेशन क्या बनेगा f लैम्डा। बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये इक्वेशन भी क्लियर हो गया कि v इज इक्वल टू f लैम्डा। इस बच्चों इक्वेशन से भी हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। क्या बच्चों v इज इक्वल टू f लैम्डा, इस इक्वेशन को यूज करके हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया बच्चों। देखिए बच्चों हमारे बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि बच्चों हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, जो उसकी सारे फ्रीक्वेंसी बच्चों, सपोज बच्चों मैं बोल रहा हूँ और कोई बोल रहा है बच्चों, उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं बच्चों। जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं एक मीडियम में बच्चों, सपोज यहाँ हम एयर में बात कर रहे हैं या एक ही मीडियम में बच्चों, जो भी फ्रीक्वेंसी हो बच्चों उनकी स्पीड क्या रहेगा बच्चों? तकरीबन सेम रहेगा। ऑलमोस्ट क्या होगा बच्चों? सेम रहेगा। उनकी स्पीड बच्चों चेंज तकरीबन नहीं होगा, सेम रहेगा बच्चों। चलिए बच्चों अगर बात ये समझ आ गया, चलिए बच्चों समझते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में किस मीडियम में ज्यादा होगा, किस मीडियम में कम होगा। चलिए बच्चों समझाता हूँ कि किस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा और वो ज्यादा होगा तो क्यों होगा बच्चों, ये सारी चीजें समझते हैं। चलिए बच्चों मैं इसको इरेज करता हूँ। बच्चों मैं कर रहा हूँ, यहाँ तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गए होंगे। देखिए बच्चों अभी क्या मैं लिख रहा हूँ सॉलिड स्पीड ऑफ साउंड। क्या लिख रहा हूँ बच्चों? टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ बच्चों, फिर आपको समझाऊंगा। स्पीड ऑफ साउंड बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। और ये हमारे पास टॉपिक है। देखिए बच्चों क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। डिपेंड करता है मीडियम में बच्चों। डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट है बच्चों। सॉलिड में अलग होगा बच्चों, गैसेस में अलग है बच्चों, लिक्विड में अलग है। इसका मतलब बच्चों जो स्पीड ऑफ साउंड है मीडियम पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। अभी किस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है बच्चों? देखिए बच्चों सॉलिड मीडियम है बच्चों, उसमें आपको पता है सॉलिड मीडियम में क्या होता है, पार्टिकल्स क्लोज होते हैं बच्चों, सारे पार्टिकल्स क्लोज होते हैं बच्चों। अगर पार्टिकल सारे क्लोज हैं इसका मतलब बच्चों वाइब्रेशन ज्यादा होगा। जैसा बच्चों ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो साउंड ज्यादा ट्रेवल करेगा। इसका मतलब बच्चों सॉलिड मीडियम जो होते हैं उसमें बच्चों स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होता है बच्चों। क्या बच्चों? सॉलिड मीडियम होते हैं उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होता है। क्यों बच्चों? इसलिए ज्यादा होता है बच्चों क्योंकि उनकी पार्टिकल्स, उनके एटम्स, उनके मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोज है। क्लोजनेस की वजह से बच्चों क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड उनमें ज्यादा होता है। सेकंड नंबर में आपको पता है लिक्विड। बच्चों आपको पता है लिक्विड क्या होता है बच्चों? लिक्विड जो बच्चों होते हैं उनमें सॉलिड की कंपैरिजन में मॉलिक्यूल सॉलिड बच्चों क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं, क्या होता है बच्चों, दूर होते हैं बच्चों एक दूसरे से। इसलिए बच्चों लिक्विड में भी स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है बच्चों, लेकिन बनस्पत सॉलिड की कम होता है बच्चों। और जो गैसेस में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड कम है बच्चों, आपको पता है कितना है, 340 मीटर पर सेकंड। किसमें बच्चों? हमारे पास गैसेस में 340 बच्चों। लेकिन सॉलिड में क्या है बच्चों? जो सॉलिड में तकरीबन 6000 के करीब है बच्चों, 6400 बच्चों, 6200, 6000 इतना करीब, 6000 के करीब बच्चों हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड है बच्चों। इसका मतलब सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा है बच्चों। कितना है? बहुत ज्यादा है बच्चों। लिक्विड में बच्चों 1500 के करीब, और गैसेस में बच्चों कितना है बच्चों? गैसेस में हमारे पास 340, 331 और जिसकी करीब बच्चों। इसलिए बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में बच्चों उसके बाद, गैसेस में उसके बाद। तो जिसका मतलब अगर ऑर्डर लिखे तो हम लिखेंगे सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होगा बच्चों, लिक्विड में उसके बाद, गैसेस में उसके बाद। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया कि स्पीड ऑफ साउंड किस मीडियम में ज्यादा है और अगर ज्यादा है वो क्यों बच्चों। उसका वजह बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में इसलिए ज्यादा है कि उनकी पार्टिकल्स क्लोज होते हैं। जैसे पार्टिकल्स क्लोज होंगे बच्चों तो वाइब्रेशन ज्यादा होगा बच्चों। जैसे वाइब्रेशन होगा बच्चों, पार्टिकल्स जैसे वाइब्रेट करेंगे साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे साउंड प्रोड्यूस करेगा बच्चों उसमें क्या होता है, कंप्रेशन, रेयरफेशन, कंप्रेशन, रेयरफेशन, और साउंड ट्रेवल करेगा बच्चों। जिस साउंड ट्रेवल करेगा बच्चों उसका स्पीड क्या करेगा, बढ़ेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा बच्चों। अगर हमारे पास लिक्विड हो उसकी पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है बच्चों, तो ये वाइब्रेट करेगा बच्चों, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर स्लोली बच्चों क्या होगा, इस साउंड प्रोपोगेट करेगा बच्चों। साउंड जैसे प्रोपोगेट करेगा बच्चों उसकी जो साउंड का स्पीड है वो सॉलिड की निस्बत से कम है बच्चों। जो गैसेस में आपको पता है गैस की मॉलिक्यूल बहुत क्या होते हैं,
आपस में दूर दूर होते हैं बच्चों। जैसे बच्चों आपस में दूर है बच्चों, हम एक को डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चों, वो जाके दूसरे को डिस्टर्ब करे, वो जाके तीसरे को डिस्टर्ब करे बच्चों। इस तरीके से स्लोली ग्रेजुअली भी क्या हुआ बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड जो है बच्चों इन ईयर इन गैसेस कम है बच्चों। इसलिए बच्चों 340 मीटर पर सेकेंड है बच्चों। मेरे ख्याल में आपको ये सारी चीजें समझ आ गए हैं बच्चों कि स्पीड ऑफ साउंड किस मीडियम में ज्यादा है बच्चों। अगर ये सारी चीजें समझ आ गए बच्चों, चलो हम समझते हैं कि जो फैक्टर्स अफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड, बच्चों कौन से फैक्टर हैं जो स्पीड ऑफ साउंड पे अफेक्ट कर रहे हैं। देखिए बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। चलो बच्चों इस टॉपिक का हेडिंग क्या है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड। क्या बच्चों, फैक्टर्स दैट क्या बच्चों अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। पहला बच्चों हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। ओके बच्चों, दूसरा बच्चों हमारे पास क्या है, दूसरा बच्चों हमारे पास है ह्यूमिडिटी। बच्चों मेरे ख्याल में एक मिनट मैं यहाँ चेक करूं क्या बच्चों। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर हो गया बच्चों, उसके बाद हमारे पास क्या है, ह्यूमिडिटी। तो चलें बच्चों इसको समझते हैं बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास क्या होता है बच्चों, फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड। बच्चों कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड में जो फर्क पड़ता है बच्चों, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा बच्चों। कौन से फैक्टर हैं और जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड में वेरिएशन आएगा, चेंजिंग आएगा बच्चों। हमारे पास यहाँ दो फैक्टर हमारे बुक में गिवन है। वैसे तो बच्चों बहुत सारे फैक्टर हैं, यहाँ हमारे बुक में ऑलरेडी दो फैक्टर गिवन है, तो हम दो ही एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बच्चों टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है बच्चों। देखिए बच्चों टेम्परेचर जो है बच्चों, टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या करता है बच्चों, उसका अफेक्ट है स्पीड ऑफ साउंड पे। कैसे बच्चों मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए बच्चों हमारे पास क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेम्परेचर को अलग लिख के समझाता हूँ। बच्चों देखिए अगर बच्चों हमारे पास क्या हो, यहाँ एयर पार्टिकल्स हो, क्या बच्चों यहाँ एयर पार्टिकल्स है बच्चों। अगर यहाँ एयर पार्टिकल्स हैं बच्चों, अगर यहाँ टेम्परेचर को बढ़ाऊं बच्चों, यहाँ एयर पार्टिकल्स हैं, अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो जो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब बच्चों जो पार्टिकल्स होंगे यहाँ उनका क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी उन्हें इंक्रीज करेगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा बच्चों, उनकी ऑसिलेशन बढ़ेंगे बच्चों, वाइब्रेशन बढ़ेंगे। जैसे बच्चों उनकी वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा पार्टिकल्स का। अगर वाइब्रेशन इंक्रीज कर रहा है बच्चों फिर क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा। इसका मतलब बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा बच्चों, टेम्परेचर कम करने से स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। देखिए बच्चों मैथमेटिकल इक्वेशन से आपको समझाता हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड कैसे कम होता है। बच्चों जो थ्योरी है वो आप अपनी बुक से रीडिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको बच्चों चीजें समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बच्चों। जो थ्योरी है वो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। चलिए मुझे समझाता हूँ। देखिए मुझे हमारे पास क्या है मुझे इसका जो फार्मूला वो ये V इज इक्वल टू V नॉट इज इक्वल टू T अपॉन T नॉट, ये इक्वेशन है बच्चों। देखिए मुझे इस इक्वेशन समझाता हूँ बच्चों। V क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड अगर कैलकुलेट करेंगे वो V है बच्चों। V नॉट क्या है बच्चों, V नॉट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड। क्या है बच्चों, 0 सेंटीग्रेड में जो भी स्पीड ऑफ साउंड होगा बच्चों उसको हम V नॉट से लिखते हैं बच्चों। T नॉट क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 जो टेम्परेचर क्या होगा बच्चों 0 सेंटीग्रेड को हम T नॉट से लिखते हैं। और स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड में जितना भी स्पीड होगा बच्चों उसे V नॉट से लिखते हैं। देखिए बच्चों अगर हमें V कैलकुलेट करना है, आपको पता है बच्चों इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, V नॉट T अपॉन T नॉट, ऐसे होगा बच्चों। ये हमारे पास एक इक्वेशन आया, आप देख रहे हैं बच्चों V इज इक्वल टू V नॉट T अपॉन T नॉट। मैं यहाँ एक्सप्लेन करके समझाता हूँ बच्चों। क्या है, V इज इक्वल टू V नॉट अंडर रूट T अपॉन T नॉट। बच्चों यहाँ T नॉट का जो वैल्यू है टेम्परेचर बच्चों 0 सेंटीग्रेड है, लेकिन बच्चों हम हमेशा 0 सेंटीग्रेड नहीं रखते, सेंटीग्रेड में यूनिट नहीं रखते बच्चों, हम रखते हैं केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। इसका मतलब बच्चों हम 0 सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करेंगे किसमें बच्चों, केल्विन में बच्चों। जो आपको पता है जो केल्विन का फार्मूला होता है बच्चों क्या है, C प्लस क्या बच्चों 273। तो बच्चों यहाँ हमारे पास क्या है 0 सेंटीग्रेड है, इसका मतलब बच्चों C की जगह 0 रखें तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास आंसर 273 केल्विन। तो बच्चों हम यहाँ क्या रखेंगे बच्चों
273 केल्विन रखेंगे। चलो बच्चों यहाँ रखते हैं v इज इक्वल टू बच्चों v नॉट को आप ऐसे रखें बच्चों, यहाँ t को ऐसे रखें, यहाँ कितना हो जाए 273 केल्विन। बच्चों देखिए जो स्पीड है v नॉट क्या है, स्पीड एट 0 सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर अगर 0 सेंटीग्रेड हो तो फिर स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा बच्चों, तो बच्चों वो है हमारे पास, आपको पता है v नॉट बच्चों कितना है 331 मीटर पर सेकेंड। बच्चों 0 सेंटीग्रेड में हमारे पास क्या होगा बच्चों, 0 सेंटीग्रेड में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड 331 मीटर पर सेकेंड है। इसलिए बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ v इज इक्वल टू 331 अपॉन t अपॉन 273। बच्चों ये जो फार्मूला है आपकी बुक में गिवन है बच्चों, बच्चों ये फार्मूला है ये आपकी बुक में गिवन है बच्चों। यहाँ बच्चों क्या है 331 हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड एट क्या 0 सेंटीग्रेड बच्चों, 273 केल्विन हमारे पास क्या है बच्चों टेम्परेचर है, और जो टी क्या है बच्चों एन टेम्परेचर। जो अगर हमारे पास 0 सेंटीग्रेड में ये वैल्यू आ रहा है बच्चों, अगर हम कैलकुलेट करें कि बच्चों हमारे पास 10 सेंटीग्रेड में क्या होगा स्पीड ऑफ साउंड, बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि 15 सेंटीग्रेड में हमारे पास क्या होगा बच्चों स्पीड ऑफ साउंड, तो अगर हम कहें 25 सेंटीग्रेड में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा बच्चों, आप क्या करें यहाँ टी का वैल्यू पुट करें, फिर आप कैलकुलेट करें, आपको इजीली मिल जाएगा कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है बच्चों इंक्रीज करेगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है बच्चों स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा। लेकिन बच्चों हमारे बुक में गिवन है 25 सेंटीग्रेड में स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है बच्चों, कितना 346 मीटर पर सेकंड। इसका देखें बच्चों यहाँ 331 0 सेंटीग्रेड, यहाँ 346, इसका मतलब बच्चों क्या है स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज कर रहा है बच्चों। बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये इक्वेशन समझ आ गया होगा कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है बच्चों, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंड करता है टेम्परेचर। देखिए बच्चों मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बच्चों मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, जो स्पीड ऑफ साउंड है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। बच्चों स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर की स्क्वायर रूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। क्या है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब बच्चों जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा। ओके बच्चों मेरे ख्याल में आप समझ आ गया होगा कि स्पीड ऑफ साउंड है क्या है बच्चों, यहाँ क्या जाहिर हो रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बच्चों। अगर ये सारी चीजें मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा, जो अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है बच्चों, चलो मैं आप समझाता हूँ ह्यूमिडिटी क्या है बच्चों, और ह्यूमिडिटी की वजह से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा बच्चों। चले समझते हैं। देखिए बच्चों मैं इसको इरेज करता हूँ और बच्चों फिर समझते हैं। लास्ट फैक्टर है बच्चों जो कि स्पीड, जो कि बच्चों है ह्यूमिडिटी, कि ह्यूमिडिटी का स्पीड ऑफ साउंड पे क्या बच्चों असर है, तो ये सारी चीजें समझते हैं। देखिए बच्चों मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, देखिए मैं यहाँ थ्योरी लिख नहीं रहा बच्चों, आप थ्योरी अपनी बुक से स्टडी करें बच्चों। यहाँ लेक्चर सुनने के बाद आप बुक का स्टडी लाजमी करें बच्चों, क्योंकि यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बच्चों, और कॉन्सेप्ट बताने के बाद सुनने के बाद बच्चों अगर आप आपने लेक्चर सुना, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, फिर आप जाके थ्योरी पढ़ें। थ्योरी पढ़ने के बाद बच्चों आपका जो टॉपिक है 100% ही क्लियर होगा बच्चों। चलो बच्चों आगे समझाता हूँ। देखिए बच्चों क्या है बच्चों हमारे पास ह्यूमिडिटी, मैं लिख रहा हूँ ह्यूमिडिटी। बच्चों आपको पता है ह्यूमिडिटी का मतलब क्या, नमी बच्चों, मॉइस्चर। इसका मतलब बच्चों हमारे पास क्या हो बच्चों, सपोज बच्चों हमारे पास यहाँ एयर है बच्चों, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। देखिए बच्चों हमारे पास बच्चों क्या है यहाँ एयर बच्चों, अगर यहाँ एयर पार्टिकल है बच्चों, एयर पार्टिकल के अंदर पानी की पार्टिकल्स आ जाए तो फिर बच्चों हम कहेंगे ये हमारे पास एयर जो है ये ह्यूमिड एयर है, इसमें मॉइस्चर है बच्चों। क्या है बच्चों इसमें पानी की ड्रॉप्स आ रहे हैं, इसलिए क्या है ये हमारे पास ड्राई एयर नहीं है, मॉइस्चर है, ये ह्यूमिड है। सही है बच्चों। देखिए बच्चों क्या है बच्चों हमारे पास ये है, और आपको पता है बच्चों हमारे पास एयर है बच्चों, किस चीज का बना हुआ है बच्चों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। किस चीज का बच्चों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। बच्चों हमारे पास 78% नाइट्रोजन है, 21% क्या है ऑक्सीजन है बच्चों, और 1% बहुत सारे गैसेस हैं बच्चों। तो बच्चों इसका मतलब हमारे पास जो एयर है बच्चों वो बना हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। लेकिन बच्चों क्या हो रहा है हमारे पास एयर की जो ड्रॉप्स हैं वो आके यहाँ एंटर हो रहे हैं बच्चों। इस रीजन में एयर की पार्टिकल्स आके एंटर हो रहे हैं बच्चों। जब बच्चों एयर की पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पहले बच्चों थे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, तो बच्चों ये क्या कर रहे हैं नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन गैस को डिस्प्लेस कर रहे हैं बच्चों, इनको पुश कर रहे हैं दूर बच्चों। उसकी जगह है जहाँ ऑक्सीजन था जहाँ नाइट्रोजन था उस जगह बच्चों आ रहे हैं पानी की ड्रॉप्स आ रहे हैं, H2O की मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, और बच्चों नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं इस तरफ, जिस तरफ पुश कर रहे हैं यहाँ सारे रीजन में क्या आ रहा है बच्चों, H2O की मॉलिक्यूल आ रहा है बच्चों। देखिए बच्चों मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के समझाता हूँ बच्चों। सपोज करें हमारे पास ये क्या बच्चों एक डायग्राम है, आप देख रहे हैं बच्चों। बच्चों हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल है O2,
और क्या है बच्चों, नाइट्रोजन है, N2 N2 बच्चों, और O2 सपोज करो O2 बच्चों, O2 बच्चों, ये हमारे पास एक डायग्राम है। तो बच्चों अगर यहाँ हमारे पास क्या है बच्चों, अगर हमारे पास यहाँ H2 की मालिक्यूल आ जाए, तो बच्चों H2 की मालिक्यूल जैसे यहाँ आएगा बच्चों, क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, तो जो इसको डिस्प्लेस करेगा इस तरफ यहाँ बच्चों, और यहाँ H2 मालिक्यूल आएगा बच्चों, इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा बच्चों, इसको इस तरफ डिस्प्लेस करेगा। आप देख रहे हैं बच्चों, O2 इधर जाएगा बच्चों, H2 यहाँ आएगा तो इसको डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब बच्चों क्या कर रहा है, जहां बच्चों पहले ऑक्सीजन मालिक्यूल थे वहां H2 की मालिक्यूल एंटर हो रहे हैं बच्चों, H2 की मालिक्यूल एंटर हो रहे हैं और ऑक्सीजन की मालिक्यूल को पुश कर रहे हैं, दूर पुश निकल रहे हैं बच्चों। लेकिन बच्चों अगर यहाँ भी आए तो बच्चों क्या होगा, यहाँ H2 आ गया बच्चों, H2 आ गया, नाइट्रोजन क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन अपनी जगह छोड़ के दूर भाग जाएगा बच्चों, यहाँ H2 बच्चों, तो बच्चों यहाँ क्या आएगा बच्चों, यहाँ H2 बच्चों, यहाँ क्या आएगा H2 बच्चों, ये नाइट्रोजन अपनी जगह छोड़ के यहाँ आएगा बच्चों H2। इसका मतलब ये हो रहा है बच्चों, आप देख रहे हैं कि बच्चों क्या है, जिस जगह पे नाइट्रोजन थे, जिस जगह पे हमारे ऑक्सीजन मालिक्यूल थे बच्चों, उसी जगह पे क्या आ रहा है बच्चों, H2O की मालिक्यूल्स आ रहे हैं बच्चों। जैसे बच्चों H2O की मालिक्यूल्स एंटर होंगे बच्चों, आपको पता है ऑक्सीजन है उसका हमारे पास मोलर मास कितना बच्चों, 32 ग्राम, कितना बच्चों, 32 है। और बच्चों N2 नाइट्रोजन का कितना बच्चों, नाइट्रोजन का हमारे पास है बच्चों कितना बच्चों, 28, एक नाइट्रोजन का बच्चों 14, दो नाइट्रोजन 28, एक ऑक्सीजन का बच्चों 16, दो ऑक्सीजन है, कितना होगा बच्चों, 32 होगा बच्चों। और H2O का मास कितना है बच्चों, आपको पता है बच्चों, H2O का मास बच्चों होगा 18। तो बच्चों देखिए सबसे ज्यादा मास कम किसका है बच्चों, सबसे ज्यादा मास कम हमारे पास H2O का बच्चों। देखिए बच्चों नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन का मास है, फिर नाइट्रोजन का, फिर H2O का बच्चों। अगर हम इन तीनों का डेंसिटी कैलकुलेट करें, हम कहें कौन सा जो हमारे पास गैस है, पानी का मालिक्यूल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, H2O, कौन सा जो है वो ज्यादा डेंसर है, मतलब इसका डेंसिटी किसका ज्यादा है बच्चों। जो आप कहेंगे आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू किसकी बराबर है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब बच्चों जिसका मास ज्यादा होगा उसका डेंसिटी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ मास ज्यादा, इसका मतलब ऑक्सीजन का डेंसिटी ज्यादा है बच्चों। फिर हमारे पास 28 ग्राम, इसका मतलब बच्चों डेंसिटी नाइट्रोजन का ज्यादा बच्चों। H2O का बच्चों क्या है, मास कम, इसका मतलब क्या है, H2O का बच्चों हमारे पास क्या है, डेंसिटी सबसे ज्यादा कम होता है बच्चों। O2 का डेंसिटी ज्यादा, फिर N2 का ज्यादा, फिर H2O का बच्चों सबसे ज्यादा कम डेंसिटी किसका है, H2O का बच्चों। फिर क्या हो रहा है बच्चों, अगर यहाँ हमारे पास यहाँ बच्चों क्या है, जहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन मालिक्यूल थे वहां क्या आ रहा है बच्चों, H2O की मालिक्यूल आ रहा है बच्चों। फिर क्या होगा बच्चों, आपको पता है जो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है बच्चों, वो ऐसे बच्चों, वो डेंसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या बच्चों, डेंसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो आप देख रहे हैं ये बच्चों हमारे पास क्या है, डेंसिटी, रो डेंसिटी बच्चों, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका स्पीड बच्चों क्या होगा, कम होगा, इसका डेंसिटी ज्यादा उसका स्पीड कम। आप देख रहे हो जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका स्पीड क्या होगा बच्चों, कम होगा। देखिए बच्चों जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा मतलब ऑक्सीजन में हमारे पास क्या होगा, डेंसिटी कम होगा बच्चों। तो नाइट्रोजन बच्चों हमारे पास क्या डेंसिटी ज्यादा, तो अगर डेंसिटी ज्यादा बच्चों फिर स्पीड ऑफ साउंड वेव्स नाइट्रोजन में कम होगा, ऑक्सीजन में कम होगा बच्चों। H2O का आप देख रहे हैं डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है। जो अगर इसका डेंसिटी कम है तो इसका मतलब बच्चों डेंसिटी कम होने का मतलब स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा बच्चों। आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डेंसिटी इंक्रीज करेगा बच्चों स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। क्या बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर बच्चों हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा, सॉरी बच्चों, अगर हमारे पास जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है बच्चों तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा बच्चों, कम होगा। एक डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो अगर हमारे पास डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास इंक्रीज करेगा बच्चों। क्या करेगा बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब बच्चों सबसे ज्यादा डेंसिटी कम तो इसका है। यहाँ बच्चों सारे रीजन में हमारे पास H2 आ गया, नाइट्रोजन को भी रिप्लेस किया, ऑक्सीजन को भी रिप्लेस किया, हर जगह हमारे पास H2 आ गया। इसका मतलब यहाँ क्या है बच्चों, डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है। जो अगर डेंसिटी कम है इसका मतलब स्पीड ज्यादा, जिसका मतलब जब बच्चों हमारे पास क्या होगा, ह्यूमिड एयर होगा बच्चों, हमारे पास एयर में मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, जो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा बच्चों। स्पीड ऑफ साउंड ऑलवेज इंक्रीज इन मॉइस्चर या बच्चों क्या, ह्यूमिड एयर बच्चों। जो ह्यूमिड एयर है, ह्यूमिडिटी जब आएगा बच्चों उसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा बच्चों।
क्या है बच्चों, इंक्रीज इसलिए कर रहा है बच्चों क्योंकि बच्चों H2 है उसका डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम तो स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है बच्चों, इसलिए बच्चों हमारे पास क्या होगा, ह्यूमिड एयर में या हमारे पास मॉइस्चर में स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा बच्चों। बच्चों ये सारे फैक्टर थे बच्चों। हमारे पास टेम्परेचर का बच्चों मैंने आपको समझाया कि ह्यूमिडिटी कैसे बच्चों हमारे पास अफेक्ट करता है बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड पे टेम्परेचर कैसे करता है बच्चों। बच्चों उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया बच्चों। चले बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। ओके बच्चों।